हेलो स्टूडेंट, आज हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर के बारे में डिस्कस करना है कि मोल और एवोगैड्रो की टर्म्स क्या हैं। स्टूडेंट, मोल एक टर्म है जब एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम्स में ले लेते हैं। जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको पता होगा और उसमें जो एटॉमिक मास यूनिट आई थी उसको अगर हम लोग ग्राम में ले लें, एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में ले लें तो वो उसका एक मोल कहलाएगा। अब हमारे पास चार तरह की चीज़ें होती हैं। एटम हो सकता है, एटम कौन होते हैं? जो अकेली फॉर्म में उसे एटम कहते हैं। और मालिक्यूल हो सकता है, अगर एटम मिल जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? मालिक्यूल बन जाते हैं। और इसके अलावा एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें मेटल आ जाए वो होती है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं या फिर आयन होते हैं जिसपे कोई चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, जब इनके एटॉमिक मास यूनिट्स को हम ग्राम में लेंगे तो वो उसका एक मोल कहलाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसके वर्ड यूज़ करते हैं ग्राम। अगर एटम है तो उसके साथ लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम है तो उसके साथ लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर मालिक्यूलर के साथ लिखेंगे ग्राम मालिक्यूलर मास। और अगर फार्मूला यूनिट है तो उसके साथ लिखेंगे ग्राम फार्मूला मास। और अगर आयन है तो हम उसके साथ लिखेंगे ग्राम आयनिक मास। तो स्टूडेंट देखें, एक एटम का वजन होता है 1.008 AMU, लेकिन जब मैंने उसको ग्राम में ले लेना है तो वो उसका मोल कहलाना है। ऑक्सीजन का होता है 15.9 AMU, लेकिन जब मैंने उसका ग्राम ले लेना है तो वो उसका बनना है एक मोल। इसी तरह हाइड्रोजन का वजन जो है वो 2.016 ग्राम होता है। एक का होता है 1.008, तो मालिक्यूल की बात करें 2 हो जाएंगे तो इसका वजन डबल हो जाएगा। तो इसी तरह हम आयनिक कंपाउंड का 58.5 ग्राम। और हाइड्रोजन, देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि हाइड्रोजन का वज़न भी उतना है और उसके आयन का वज़न भी उतना है। इलेक्ट्रॉन का वज़न ना होने के बराबर होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो अगर वो लॉस हो जाए या गेन कर ले एटम, तब भी उसके वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्राम आयन की वजह से कोई भी एटम के वज़न पर फ़र्क नहीं पड़ता। एटम का वज़न और आयन का वज़न उतना ही रहता है। स्टूडेंट, अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है तो एक मोल बनता है। अगर मेरे पास 1000 ग्राम पानी आ जाए तो फिर क्या होगा? तो स्टूडेंट, अगर चीज़ें अपने बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड आ जाएं तो उनके मोल गिनने हो तो हमने फिर फार्मूला बनाया कि हम क्या करते हैं, मास को हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मास को, जो भी मोलर मास होता है, मोलर मास होता है एक मोल का मास ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल के मास से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमारे पास जो भी जवाब आएगा उतने मोल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने पानी के 1000 ग्राम के मोल निकालने हैं तो मैं 1000 को उसके सिर्फ पानी के एक मोल के मास से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं कहूँगा पानी अगर 1000 ग्राम है तो उसमें 55.5 मोल हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, मोल को निकालते हैं। अगर कोई भी वैल्यू आ जाए और उसका जवाब बहुत ज़्यादा आ जाए और उसमें नंबर ऑफ़ मोल पूछ लिए जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो 4 तरह की होती हैं: एटम, मालिक्यूल, आयनिक कंपाउंड या आयन, पहले भी बात की है। फार्मूला बस एक ही है, फार्मूले को अपने हिसाब से सबके साथ लिखे जाना है। तो इस एटम के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम, जहाँ पे सिर्फ ग्राम एटम आएगा या मोल्स आएंगे। एक एटम जो अकेला होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है वो अकेला होता है, उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो उसे बोलेंगे मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इसी फार्मूले के मुताबिक ऊपर मास रखनी है, नीचे मोलर मास, तो वो लिखेंगे मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह इसी फार्मूले को सबके लिए यूज़ करना है, सिर्फ नाम बदलते जाना है। मालिक्यूल के लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल्स आर मोल्स ऑफ अनदर मालिक्यूलर सब्सटेंस। तो ऊपर हमने मास रखा और नीचे हमने क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। बिल्कुल वही वाली सब्सटेंस, वही वाली वैल्यू है। जैसे मालिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, इसके मालिक्यूल के मोलर मास को मालिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। आयनिक कंपाउंड के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलास, उसको हम, क्योंकि फार्मूला यूनिट होती है आयनिक कंपाउंड, तो इसको नंबर ग्राम फार्मूलास बोल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम ओवर फार्मूला मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस। आयन के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम आयन्स। स्टूडेंट, हर जगह पर सिर्फ नाम इनके नाम लगाते जाने हैं, बाकी किसी भी जगह पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब टर्म एवोगैड्रो नंबर क्या है? स्टूडेंट, जब हम किसी भी चीज़ का एक मोल लेते हैं
1 मोल लेते हैं तो उसमें एवोगैड्रो पार्टिकल्स आते हैं 6.02 एटम आते हैं। अगर एटमों का 1 मोल है तो उसमें इतने एटम आएंगे, अगर मालिक्यूलों का 1 मोल है तो उसके अंदर इतने मालिक्यूल आएंगे, 6.02 मालिक्यूल्स होंगे। अगर आयंस का 1 मोल लेंगे तो 1 मोल लेंगे तो उसमें अंदर इतने एवोगैड्रो पार्टिकल आएंगे। स्टूडेंट किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लो, अब देखो सबकी चीज़ों के हमने 1-1 मोल लिए, चाहे वो एटम है चाहे वो आयन है, तो उसमें 6.02 एटम्स आते हैं। जो भी उसका हमने अगर हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन होगा, अगर हाइड्रोजन का आयन है तो हाइड्रोजन के आयन के इतने पार्टिकल होंगे। तो एवोगैड्रो नंबर क्या हुआ कि जब किसी चीज़ का 1 मोल लेना है तो उसमें 6.02 पार्टिकल्स होने हैं। तो स्टूडेंट हम इसको बताने के लिए इसका एक फार्मूला निकालते हैं। 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे। मोल का फार्मूला था मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, तो हम उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 मोल होंगे, अगर 1 मोल था तो 1 को Na से ज़रब देंगे, अगर 2 मोल हुए तो 2 को Na से ज़रब देंगे, अगर 3 मोल हुए तो पार्टिकल निकालने पड़ जाएँ तो 3 को Na से ज़रब देंगे। तो इसलिए हमने फार्मूले में ही क्या किया कि मास मोल लिखा, ये मोल का फार्मूला है, मास ऑफ द एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, ये मोल का फार्मूला है। मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। अगर एटमों के निकालने हैं तो यहाँ पे एटम लिख देंगे, अगर पार्टिकल्स आपने मालिक्यूल के निकालने हैं तो यहाँ पे मालिक्यूल लिख देंगे, अगर आयंस के पार्टिकल निकालने हैं तो यहाँ पे आयन लिख देंगे, अगर फार्मूला यूनिट्स के निकालने हैं तो हम फार्मूला यूनिट लिख देंगे। तो सिंपली हमने मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है, ये फार्मूला मोल का बनता है। तो मोल अगर मोल ज़्यादा हो जाएँ तो पार्टिकल भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो जितने मोल हो जाएंगे उसको हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट हमने ऐसा क्यों किया, हमारे क्या हम अब देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो इसके इतने पार्टिकल्स के अंदर इसके इतने पार्टिकल का वज़न 1 ग्राम है और इसके उतने ही पार्टिकल का वज़न 23 ग्राम है और इसके उतने ही पार्टिकल का वज़न 238 ग्राम है। ऐसा क्यों पॉसिबल है स्टूडेंट, ऐसा हमने क्यों किया? तो अगर मैं आपसे बात कहूँ, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वज़न की बात नहीं की थी, हमने तो रिलेटिव वज़न की बात की थी। अगर हमारे पास एक चेयर है और उसका वज़न 10 ग्राम है और एक लड़का है उसका वज़न जो है 30 ग्राम है, तो स्टूडेंट मैं इनका रिलेटिव वज़न की बात करूँ तो मैं कहूँगा ये इससे 3 गुना भारी है। कैसे निकाला? 30/10 करके हमने जो जवाब आया वो 3 आया। तो हमने एग्जैक्ट वज़न की बात ही नहीं की कि इसका एग्जैक्ट वज़न कितना है। तो मुझे कोई पूछे इसका वज़न कितना है तो मैं कहूँगा 3, और इसका वज़न कितना, मैं कहूँगा 1। स्टूडेंट हमने एग्जैक्ट वज़न की बात नहीं की, एग्जैक्ट तो वज़न तो 10 ग्राम है और इसका एग्जैक्ट वज़न तो 30 किलोग्राम है, लेकिन हमने इसके एग्जैक्ट वज़न नहीं का लिखा बल्कि इसका रिलेटिव वज़न लिखा, रिलेटिव एटॉमिक मास वाला वज़न लिखा। रिलेटिव एटॉमिक मास का वज़न जो था वो हमने लिखना है। तो यहाँ पे कोई पर्सनस हैं या कुछ चीज़ें हैं तो इनका रिलेटिव वज़न की बात करेंगे तो इसका रिलेटिव वज़न 3 आया। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास लोग बढ़ जाएं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 100 लोग हो जाएं, 100 कुर्सियां हो जाएं और 100 ही हमारे पास क्या हो जाएं, पर्सनस हो जाएं, तो स्टूडेंट 100 चेयर्स का वज़न 1000 किलोग्राम हो जाएगा और 100 पर्सन का वज़न 30 किलो के हिसाब से 3000 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन वज़न बड़े हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल बड़े हैं, नंबर ऑफ पर्सनस बड़े हैं, लेकिन इनके वज़न, रिलेटिव वज़न की बात करूं तो मैं अभी कहूँगा अभी भी ये 3 गुना भारी ही हैं। ये 3000 है और ये 1000 है, तो इसलिए अभी भी ये क्या है, 3 गुना ही भारी हैं। रिलेटिव वज़न पे कोई फ़र्क नहीं बढ़ता, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएँ, नंबर ऑफ पर्सनस बढ़ जाएँ। तो स्टूडेंट हमने क्योंकि हमने लिया ही रिलेटिव वज़न था तो इसलिए उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप उसको थोड़े AMU में लो या ग्रामों में चले जाओ तब भी हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपकी इस तरह बात करूं कि हमने ये कैसे निकाला, तो हमने इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन का वज़न होता है 1.008 AMU और AMU का वज़न होता है 1.66 ग्राम, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन को इसके साथ ज़रब देते हैं तो ये वज़न आता है 1.674 ग्राम। तो साइंटिस्ट ने कहा था कि इसको एवोगैड्रो पार्टिकल में ले लो। एवोगैड्रो में क्यों इतने ही पार्टिकल क्यों लिए, ये बात करने लगे हैं। तो स्टूडेंट अगर हमने क्या किया, हमने इतने पार्टिकल से इसको मल्टीप्लाई कर दें, एवोगैड्रो पार्टिकल को, एक एटम के वज़न को एवोगैड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट क्या होगा देखते हैं। अभी
1.008 AMU को अगर हम लोग एवोगैड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें, AMU का वज़न होता है 1.661, तो जहाँ पे AMU लिखा था वहाँ पे उसका वज़न लिख लिया, और जहाँ पे एवोगैड्रो लिखा था वहाँ पे एवोगैड्रो को लिख लिया। सब को ज़रब देंगे तो इसका आंसर आया 10.08 10⁻⁻1। ये इसको 10⁻1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका वज़न आएगा 1.008 ग्राम। तो स्टूडेंट इसका ये फ़ायदा हुआ इतने पार्टिकल का, तो AMU भी उतना ही रहा और ग्राम का जवाब भी उतना ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट भी ख़राब नहीं होता और हमारा मोल वाली बात भी पूरी हो जाती है। तो हमने जितना किसी का AMU था उतने ग्राम करने के लिए हमें कितने से ज़रब देनी पड़ी, एवोगैड्रो से पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर वो ग्राम में गया। तो स्टूडेंट इससे हमने ना अपने कंसेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट ख़राब किया, और इससे हमारा क्या हुआ, हमारा वो ग्राम में भी चला गया। तो सिमिलरली किसी के भी एटॉमिक मास यूनिट को भी अगर आप एवोगैड्रो पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास उसका मोल आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कार्बन के एक एटम के वज़न को AMU कहते हैं और इसका वज़न एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है। एक AMU का वज़न होता है 1.661, AMU जहाँ पे लिखा था 1.661 लिख लिया, और एवोगैड्रो की जगह पे 6.02 × 10⁻23 लिख लिया। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करने से वज़न आया 12 ग्राम। तो इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो AMU वाला कंसेप्ट था, देखिए AMU वाला वज़न और ये वाला वज़न ऑलमोस्ट सेम रहे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, उससे हमारा ये हुआ एटॉमिक मास यूनिट वाला कंसेप्ट भी रहा और ग्राम वाला कंसेप्ट भी रहा। लेकिन एटॉमिक मास यूनिट सिर्फ एक एटम का वज़न है, एक कार्बन के एटम का वज़न है, लेकिन ये जो है 12 ग्राम, ये 6.02 × 10⁻23 एटमों का वज़न है। इसमें एटम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर हम इसकी बात करें कितने ज़्यादा हैं, तो स्टूडेंट अगर हम इसको गिने तो ये जिस तरह केमिस्ट्री में हम दुकान पे जाएं तो चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं तो हम उसे दर्जन कहना शुरू कर देते हैं, 12 हो जाएं तो दर्जन कहना शुरू कर देते हैं, और इससे 1000 मीटर होना शुरू हो जाए तो 1 किलो कहना शुरू कर